अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा अडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को कुछ समर टिप्स दूंगा। ठीक है, क्या गर्मियों के अंदर आपने अपने बर्ड्स की कैसे केयर करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो चुका है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें सारे केजेस हमारे खाली हो गए हैं। यहाँ पर बॉक्सेस भी खुले रखे हैं ताकि बॉक्सेस के अंदर हवा वगैरह लगती रहे। ठीक है, और जो पूरे सीज़न बंद होता है बॉक्स इसलिए खुला रख देते हैं। बाकी ये है सफाई वफाई सब केजेस की कर दी है, पॉट्स वॉट्स उतार के धो के रख दिए गए हैं। इन केजेस को भी खाली कर दिया गया है। यहाँ पर भी ब्रीडर पेयर्स लगाए थे, मगर अब यहाँ पर मैंने फ्लाइंग्स बना दी हैं। ठीक है, पार्टीशन हटा के, और ये इस पूरे पोर्शन में मेल्स और इस पूरे पोर्शन में मैंने फीमेल्स अपनी डाल दी हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को हो सकता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही ना आ रही हो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर चल रहे हैं दो कूलर। अच्छा, अब ब्रीडिंग सीज़न तो ऑफ हो गया, बर्ड्स को हमने ब्रीड से हटा दिया। कुछ मैं फोस्टर रूम में भी आप लोगों को लेके जाऊंगा, मगर मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखें दोस्तों, सबसे पहले गर्मियों के अंदर आपने अपने बर्ड्स की डाइट्स के अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी होती हैं। अब हम सबसे पहले बर्ड्स की डाइट्स से रिलेटेड बात करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब बर्ड्स समर्स का टाइम आता है तो सबसे पहले आपने बर्ड्स को अपने एग फूड, सॉफ्ट फूड बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, कोई सब्ज़ी, कोई अंडा बॉयल, कुछ भी सर्व नहीं करना। ठीक है, आई नो सब्ज़ियां बहुत अच्छी होती हैं बर्ड की सेहत के लिए, मगर वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं हॉट वेदर के अंदर, गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एग फूड बंद कर देना है। अगर अब आपने एग फूड यूज़ करना है तो आप कौन सा एग फूड यूज़ करेंगे? आप खाली यूज़ करेंगे कमर्शियल एग फूड। इसके अलावा आप कोई और एग फूड यूज़ नहीं करेंगे। अब कमर्शियल एग फूड क्या होता है? जो ड्राई फॉर्म के अंदर एग फूड आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वीटा फार्म का आता है, डेली नेचर का आता है, कोइको का आता है, वर्सलीलागा का आता है, सिटाकस का आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। वो आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2-3 बार पॉट्स के अंदर सर्व करें। वो खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सीड मिक्स की। सीड मिक्स के अंदर कोई ख़ास इतनी कोई चीज़ें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये कि थोड़ा सा हल्का फुल्का कैंडी सीड का रेशो कम कर दें, लाल कंगनी का रेशो थोड़ा सा कम कर दें, काला सरसों अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद कर दें। ठीक है, कैंडी सीड का रेशो मतलब बिल्कुल भी कम नहीं कर देना। मैं अगर अपने सीड मिक्स के अंदर आपको बताऊँ तो 20% कैंडी सीड होता है, तो आप जो है उसको 20% से हटा के 15% या 10% पे ले आएँ, अगर आपका भी सेम यही रेशो होता है। तो पहली चीज़ सीड मिक्स भी हो गया और जो है अपना सॉफ्ट फूड भी हो गया। दूसरा आपने ये करना है कि आपके केजेस जो है ना नीट एंड क्लीन हो। अभी आप ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ केज है। ठीक है, नीचे आपको ट्रे के अंदर गंदगी दिख रही होगी, मगर ये हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में कम से कम 1 बार साफ़ होता है। इसी तरीके से जितने भी बर्ड्स के आपके केजेस हैं, आपने हफ्ते में 1 या 2 बार मस्ट साफ़ करने। और दूसरी चीज़, आपने अखबार का या किसी भी पेपर का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह यह है कि जो गर्मी के मौसम होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप होता है। अभी लोहे की या स्टील की ट्रे के ऊपर पानी गिरता है, ठीक है, बर्ड नहाता है, बर्ड पानी गिराता है, ड्रॉपिंग करता है, वो ड्राई नहीं होती इतनी आसानी से, जिसके वाइज हमें जो है वो बैक्टीरिया का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बर्ड्स के केजेस के अंदर, बर्ड्स की जो है वो डाइट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अडल्ट बर्ड्स, बच्चे सब एक्सपायर होते हैं। फिर आप वही मेडिकेशन के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ सफाई हो गई, दाना हो गया, एग फूड भी हो गया। तीसरी चौथी चीज़ ये है कि आपने वीकली विरकॉन एस का और कोई भी माइट्स का स्प्रे करना है शेड के ऊपर। विरकॉन एस का इसलिए करना है कि कोई भी बैक्टीरिया डेवलप अगर हो गया है तो वो मर जाए। ठीक है, और माइट्स का इसलिए क्योंकि गर्मियों के अंदर आपको पता है माइट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए आपने माइट्स का स्प्रे मस्ट करना है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ पानी की डाइट के। ठीक है, कि वाटर सप्लीमेंट के अंदर आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है। वाटर सप्लीमेंट के अंदर आपने अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाना है, मस्ट।
अब इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल आपने किस तरह कराना है, कोई भी अच्छी कंपनी के इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है स्पार्क। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मिड रेंज में आते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें फिल वक्त मैं साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहा हूँ। और भी कंपनियों के हैं, आप दीगर कंपनियों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेशन पढ़ लें, बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ हैं, सबके अपने अपने फॉर्मेशन है। अच्छा ये देखें, ये हमारा पोस्टर रूम है। पहले उस छोटे रूम में था, मैंने आप लोगों को बोला था मैंने इसको बड़े रूम में लेके आना है, तो मैं बड़े रूम में ले आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सारे बॉक्सेस उतर गए, यहाँ बॉक्सेस उतर गए, यहाँ पर ऑलमोस्ट उतर गए। ये 5 बॉक्सेस में बच्चे हैं, इसलिए अभी रोका हुआ है। जैसे ही बच्चे सेल्फ होंगे बॉक्सेस उतार दिए जाएंगे। जितनी भी हमारी पोस्टर बैंगलीज थी सारी जो है वो हमने केज बाय केज लगाई थी, सब कुछ निकाल के हमने फ्लाइंग्स में डाल दिया। इधर भी सेम वही कंडीशन है कि इधर भी सब, हर बॉक्स में भी फिल वक्त बच्चे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये देखें माशाल्लाह, इसमें 2 रेड आई गोल्डियंस के बच्चे हैं और 2 ब्लैक आई स्प्लिट के बच्चे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक ब्रूनो है, वो देखें वो बैठा हुआ ब्रूनो, ये ब्रूनो है। और जो है 2 ग्रीन है इसमें और एक जो है येलो है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 येलो हैं, एक ग्रीन है। ऊपर 2 ब्रूनो हैं, एक येलो है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बच्चे हैं, कुछ बॉक्सेस में कुछ बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर देखें, इसमें एक ये रेड आई है, ठीक है, रेड आई, तीनों स्प्लिट ब्लू फीमेल है और येलो है, और एक येलो नीचे फुल गुस्से में हमें देख रहा है। अच्छा जी, अब बात साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स की जहाँ आती है, आपने सबसे पहले अपने सब बर्ड्स को फ्लाइंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। फिर आपने रेगुलर बेस के ऊपर हफ्ते में 3 दिन साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने हैं। हफ्ते में 3 दिन आप साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर साइमंस की कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन आप जो है साइमो स्ट्रेस यूज़ कर लें, ठीक है, ताकि आपका बर्ड गर्मी की वजह से स्ट्रेस में ना आए। और जहाँ आपका बर्ड स्ट्रेस में आया वहाँ आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, फिर बर्ड को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ना आपका बर्ड स्ट्रेस में आए, ठीक है, ना आपका बर्ड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का शिकार हो। अच्छी डाइट देनी है, बेहतरीन डाइट देनी है। तो इसलिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यार इस साल बहुत शदीद गर्मियाँ हैं, उसमें कोई शक नहीं है, तो आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 3 दिन 4 दिन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना ही करना है। और अगर आपके शहर में बेइंतहा गर्मी है, आपको लगता है कि ओवर गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 40-45 ऊपर जा रहा है, तो आप डेली भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि उज़ैफ़ा भाई हम डेली इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, तो जी भाई आप कर सकते हैं। साथ में कोशिश करें कुछ स्ट्रेस लीवर के लिए भी अपने बर्ड को दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइमो स्ट्रेस एक बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है, जो आप अपने बर्ड्स को स्ट्रेस के से दूर रखने के लिए दे सकते हैं। और अगर आप स्पार्क यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दोनों चीज़ें, ऐसे बहुत सारे और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह उनको भी हम कवर करेंगे जल्द अज जल्द, ठीक है। कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा भाई, अब पानी का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अंदर आप जो है ना वीकली इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ जो है आप अपने बर्ड्स को वो भी दे सकते हैं, अपना प्रोबायोटिक का भी इस्तेमाल करा सकते हैं, ठीक है। आप अपने बर्ड्स को जो है एप्पल विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बर्ड्स को जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें दे सकते हैं पानी के दरमियान। मल्टीविटामिन और कैल्शियम आपने इतना ज़्यादा ओवर नहीं देना। हफ्ते में 10 दिन में भी 1 दिन अगर आप कैल्शियम और 10 दिन में 1 दिन मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो इनफ है। ये मैं आपको समर की डाइट बता रहा हूँ। सीज़न जब शुरू होने लगता है उससे 1 महीने पहले डाइट्स चेंज हो जाती हैं बर्ड की। तो ये जब बर्ड हमारा रेस्टिंग पीरियड पे होता है और शिद्दत वाली गर्मी पड़ रही होती है, तब का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पानी के अंदर इस तरह की डाइट अपने बर्ड्स के लिए रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारे बर्ड्स मेरे पास अवेलेबल भी हैं। अगर कोई सेटअप लगाना चाह रहा है या कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है, बेसिक बर्ड्स से बेसिक्स भी मिल जाएंगे, म्यूटेशंस में चाहिए म्यूटेशंस में भी कुछ पेयर्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी कलेक्शन मेरे पास से अवेलेबल मिल जाएगी। अच्छा, अब पानी हो गया, पानी में हमें क्या रूटीन में देना है, हमने सफाई को भी डिस्कस कर लिया, हमने दाने को भी डिस्कस कर लिया, हमने एग फूड को भी डिस्कस कर लिया। साथ में आपने गिरट अपने केजेस के अंदर बर्ड्स को सर्व करके देनी ही देनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर गिरट्स डली हुई हैं, ये माशाल्लाह खा गए, पूरी चटपट कर गए। यहाँ पर डली हुई है, देखें, ये देखें, इस केज में तो अभी बर्ड्स डालें। तो अपने बर्ड्स को गिरट आपने देनी है, कटल बोन देना है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरीके से कटल बोन भी आपने अपने बर्ड्स को सर्व करना है, ठीक है। ये भी यहाँ पर लगाया हुआ था, इन्होंने निकाल के फेंक दिया है वहाँ पर, क्योंकि सारे बच्चे और बच्चे होते हैं बहुत शरारती, ठीक है। तो ये जो है ना वो इन्होंने निकाल के फेंक दिया, इसको वापस हम हैंग कर देंगे।
सफाई करनी है। अब आपने हफ्ते में 3 दिन मस्ट या हफ्ते में 2 दिन मस्ट अपने बर्ड को नहाने का पानी देना ही देना है पॉट्स के अंदर, वो उससे बाथ लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तपिश है, तो आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं हफ्ते में 1-2 बार, कभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं 2-2 दिन में 2-2 बार भी स्प्रे करता हूँ अपने बर्ड्स को, ठीक है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप कर सकते हैं स्प्रे भी, ठीक है जी। उसके बाद आप जो है अपने सेटअप का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि वहाँ पर बर्ड को गर्मी का एहसास कम से कम हो। जैसे कि अभी मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह सून ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए इधर 2 रूम कूलर लगे हुए हैं, ये बहुत चीप प्राइस के रूम कूलर हैं। अगर आप कराची में रहते हैं, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, बंस रोड से मैं ये लेके आया हूँ। 2 उस रूम में लगाएँ, 2 इस रूम में लगाएँ। 3000-3500 का कूलर है, 500-800 रुपये की इसकी सप्लाई है, 4000 रुपये का एक सेट आपको पड़ता है। पानी वाला कूलर है, ठीक है। अच्छे से अच्छे भी कूलर आते हैं, महंगे से महंगे 20-20, 25-25 हज़ार के, मगर वो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आपने खाली 2 महीने यूज़ करना है, उसके बाद ये साइड में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट सीज़न निकालें, अगर इस्तेमाल में आ रहा है इस्तेमाल करें, नहीं तो कबाड़ी को दें, दूसरा ले आएँ। मेरा मशवरा सबसे बेहतरीन ही है। 2 कूलर हैं, एक में मैं बर्फ़ डालता हूँ, ठीक है, पानी के साथ, एक में सादा चलाता हूँ। अब इसके अंदर बर्फ़ डली हुई है पानी के साथ, ये इधर दीवारों की तरफ जो है ना, केजेस की तरफ हवा मार रहा है, जिससे ये हवा इधर पूरी सर्कुलेट कर रही है। ये जो है ये सीधी हवा मार रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, बाहर से ये हवा खींच रहा है, यहाँ पर थ्रो कर रहा है और यहाँ से पूरी सर्कुलर कर रही है रूम के अंदर। तो ये वेंटिलेशन के 2 तरीक़ेकार हो गए। अब मैंने यहाँ पर जो है एग्जॉस्ट भी लगवाना है इस विंडो में। अभी ये काम चल रहा है, एग्जॉस्ट वगैरह आ गया, इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं ये भी कंप्लीट करवाऊँगा काम। अब यहाँ एग्जॉस्ट लग जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आए समझते हैं। ये रूम है, वो हमारा आउटडोर है, वहाँ से हवा खींचिएगा, इस रूम में पास करेगा, एग्जॉस्ट इस रूम में लेके आएगा। अब जब इस रूम में हवा आएगी ना, तो एक कूलर यहाँ से खींचेगा, दूसरा कूलर वहाँ से खींचेगा, फ्रेश हवा दोनों कूलर को मिल गई। तीसरा काम एग्जॉस्ट का ये होगा कि यहाँ से हवा को खींच के आउट करे, और जो कूलर जो हमारे यहाँ पर सर्कुलर कर रहे हैं हवा को, वो भी एग्जॉस्ट आउट करेगा। तो आपके सेटअप के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का गर्मियों के अंदर आपने इंतज़ाम करना है। अगर आपका आउटडोर है तो फिर तो आपके मज़े हैं भाई, एक जगह आप खोल दें, दूसरी जगह 2 एग्जॉस्ट लगा दें, सामने से खींचेगा, बाकी बाहर। तो आउटडोर में तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। इंडोर में भी अगर आपका 1st 2nd फ्लोर है, उसके ऊपर भी 2-3 मंजिला बनी हुई हैं, तो भी इतनी परेशानी नहीं होगी। छत वाले जो सेटअप्स होते हैं इंडोर के, वहाँ पर हमें ज़्यादा मुश्किलात होती है। अब होगा ये कि रात के टाइम ये दोनों जो है वो कूलर बंद कर दिए जाएंगे, छत का पंखा ऑन कर दिया जाएगा और एग्जॉस्ट लगा हुआ होगा। तो ये छत का पंखा क्या, रात में ठंडी हवा फेंकता है, तो ये हवा को सर्कुलर करता रहेगा रूम के अंदर और एग्जॉस्ट उसको आउट करता रहेगा। तो आपने इस तरह के, देखिए थोड़ा ख़र्चा होता है। अब अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपका अपना सेटअप है, अपनी प्लेस है, तो फिर तो आपका ख़र्चा करना बनता ही बनता है। आपका 1 टाइम खर्चा है अच्छे से अच्छा। अगर आपके पास प्रॉपर रूम है तो मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ प्रॉपर वेंटिलेशन का। एक यहाँ पर एग्जॉस्ट लगवा दें, या अगर आपको लगता है दोनों साइड पे आउटडोर है, बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो सकती है, 2 एग्जॉस्ट लगवा दें कोने कोने में, ऊपर की साइड, आपकी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। नहीं तो एक कोने में, इस कोने में लगा दें, एक अपोजिट साइड पे लगा दें। कभी हवा यहाँ की चल रही है तो वो वाला एग्जॉस्ट आप ऑन कर दें, कभी वहाँ की चल रही है तो ये एग्जॉस्ट ऑन कर दें, तो आपका सेटअप वेंटिलेटेड रहेगा। जहाँ जगहों पे हम ये काम नहीं करवा सकते, एग्जॉस्ट वगैरह नहीं लगवा सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हम विंडो वगैरह में टेम्परेरी एग्जॉस्ट लगवाते हैं, कूलर्स रखते हैं, फ़ैन लगवाते हैं, ताकि हमारा वेंटिलेशन का पीरियड चलता रहे। देखें गर्मियाँ बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, 2 महीने 3 महीने की होती हैं टॉप लेवल वाली गर्मियाँ। गर्मी तो वैसे पूरे कराची में वो इतनी ठंड तो आई भी नहीं इस साल, मगर क्या जो पीक लेवल की गर्मियाँ होती हैं ना, बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, मगर वो इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर आपने केयर नहीं की तो आप अपना बर्ड एक्सपायर कर दोगे। तो बस अपने बर्ड्स की डाइट अच्छी रखें, ठीक है, वेंटिलेटेड एरिया बना के रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, सीड्स में सब चीज़ों में बर्ड्स की मुकम्मल न्यूट्रिशंस को पूरा करते रहें। इंशाल्लाह आपके पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बर्ड एक्सपायर हो रहा है या फला कोई मसला हो रहा है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, जो मैंने कहा है, एग फूड, सब्ज़ियाँ, सॉफ्ट फूड जड़ से बंद कर दें, जड़ से बंद कर दें, समझ रहे हैं। कोई हफ्ते में 10 दिन में आपका मूड हुआ तो आप थोड़ी बहुत बना के सबको थोड़ी थोड़ी दे दें कि आधे घंटे में खा के ख़त्म करें। डेली बेसिस पे 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 1 दिन मत दें, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे बच्चों के बर्ड्स के बच्चों का साइज़ गिर जाएगा, फला कुछ हो जाएगा, बर्ड बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देंगे तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो बस अपने जो है बर्ड्स का इस तरह ख्याल रखें। अभी ये देखें मेरे सारे ब्रीडर बर्ड्स हैं, सब मोल्ड पे आ रहे हैं, ये देखें पूरा गंजा हो गया है,
इसकी हालत देखें, उस ब्रूनो के मेल, इस ब्रूनो के मेल की हालत देखें। इसको मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये ब्रीड में मेरे पास लगा हुआ था। अभी सब बर्ड्स जो हैं अपने पुराने फैदर्स गिरा रहे हैं। वो देखें, ऊपर रेड आई का मेल है, उसकी हालत देखें, सारे अपने फैदर्स इसने गिरा दिए हैं, नए फैदर्स लेके आ रहा है। तो इसी तरीके से गर्मियों के अंदर बर्ड जो है अपने पुराने फैदर्स को जो है वो डिस्कार्ड करता है, गिराता है, ठीक है, निकालता है, और नए फैदर्स जो है वो अपने बॉडी के अंदर लेके आता है, जिससे बर्ड की जो खूबसूरती है फिर रीबिल्ड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक मेरी सिल्वर की फ़ीमेल है, ये देखें, ये मेरी सिल्वर की फ़ीमेल है, इसकी हालत देखें, ये पूरी ये ब्रूनो की फ़ीमेल है, इसका सर देखें पीछे से पूरा गंजा हो गया है, ठीक है। ब्रीडिंग टाइम पे बर्ड्स के साथ ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बाइस बर्ड्स के फैदर्स गिर जाते हैं, फाइट्स हो जाती हैं, कभी कभार पेयर के अंदर बाउंडिंग ना होने की वजह से, कभी कभार माइट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या होता है, फैदर बर्ड्स के गिर जाते हैं, फिर जब हम ट्रीट करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम रुक जाती है। मगर इसके न्यू फैदर्स आएंगे अब जब गर्मियों के अंदर परिंदा अपने सारे पुराने पर गिराएगा और नए पर लेके आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप इसको पहचान भी नहीं पाएंगे। सिल्वर की फ़ीमेल हो गई, ब्रूनो की, आप बोलेंगे ये वो बर्ड ही नहीं है। तो हम तो इतने सालों से 8 साल 9 साल से ब्रीडिंग करवा रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। कोई नया बंदा देखेगा बोलेगा यार ये तो ख़राब है, बट ये ख़राब नहीं है, ये एक साइकिल है। बहरहाल आई होप आप लोगों को जो है छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी होंगी। असल बात ये है कि देखें, गर्मियों के अंदर हमारा भी दिल नहीं होता वीडियो बनाने का, क्योंकि हम भी इतने कामों में, बर्ड्स की देखभालों में लगे होते हैं। हम खुद जो है इतने डिहाइड्रेट हुए होते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती कि मोबाइल उठाएं और वीडियो शूट करें या व्लॉग बनाएं, आप लोगों के लिए कुछ करें। मगर ये है कि मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, एक छोटी सी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं ताकि उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अपने बर्ड्स को गर्मियों के अंदर लाजमी स्कैट जो है ना पहले ही लगा दिया करें, क्योंकि गर्मी के अंदर बर्ड्स के अंदर एयर सैक माइट्स का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आपके पास मसला है ना है, अपने बर्ड्स को स्कैट लगा के रख दें ताकि आपके पास प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी और रोनीविट का एक बार कोर्स करा दें ताकि बर्ड के पेट वेट के निज़ाम जो हैं सारे ओके हो जाएं। उसके बाद फिर आपको, जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन्स, और ये फिर कंटिन्यू इंशाल्लाह आप रखते रहें। अल्लाह ने चाहा तो आपके बर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।